औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा इमरान और मेरा यूट्यूब चैनल है वॉइस ऑफ पीपल। जी कुछ हफ्ते कबल हमने एक स्टोरी की थी के इलेक्ट्रिक के हवाले से, और हमने कराची के शहरियों को एक खुशखबरी सुनाई थी। और हमारी उस जो स्टोरी थी उसमें ये था कि जो के इलेक्ट्रिक से कराची के शहरियों की जो है वो जान छूट रही है और नई कंपनी जो है वो जिम्मेदारियाँ 2023 में संभालेगी। इसी हवाले से हम जो है आज की स्टोरी भी जो है के इलेक्ट्रिक के ही हवाले से है, और इसमें हम बताएंगे कि ये जो के इलेक्ट्रिक से जान छुड़वाने के आड़े कौन कौन लोग आ रहे हैं और इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं और इस वक्त के इलेक्ट्रिक कर क्या रही है। क्योंकि अगर बात की जाए कि इलेक्ट्रिक के हवाले से तो उसकी कारकर्दगी से कराची के तमाम ही शहरी बखूबी जो हैं वो जानते हैं, और इस हवाले से उनको पता भी है कि पिछले कई सालों से जो अजियत झेल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कितनी अच्छी सर्विसेज उनको दे रही है। क्योंकि आज से तकरीबन 1-1.5 माह पहले की बात है जब पूरे कराची में जो है बिल्कुल जो है शट डाउन हो गया था और बिल्कुल कराची के किसी भी इलाके में लाइट नहीं थी। तो उस वक्त हाई कोर्ट की जानब से भी जो है बुलवाया गया था कि इलेक्ट्रिक के जो डायरेक्टर हैं उनको बुलवाया गया था। जब उनसे कोर्ट में जब पूछा गया था कि ये क्यों गई, तो उनका कहना ये था जी कि इलेक्ट्रिक के नहीं, अलबत्ता ये मुल्क का मामला है और नेपरा से जो बिजली सप्लाई हमें होती है वहाँ से मुंतकिल हुई। तो उसके जवाब में जो जज साहब हैं उनका ये कहना था कि इलेक्ट्रिक की ये जिम्मेदारी है कि अगर ये लाइट जाती है तो अल्टरनेट भी देना कि इलेक्ट्रिक का ही काम है। उनकी जिम्मेदारियों को समझाने के लिए ये जो है मौजूद जज की जानब से रिमार्क्स किए गए थे। और साथ में ये भी कहा गया था कि सिर्फ हाई कोर्ट का जो बिल है वो हम मंथली 60 से 70 लाख रुपए जो है बिल पे करते हैं। लेकिन अब मैं ये बताऊँ कि जो हम खबर दे चुके हैं कि इलेक्ट्रिक को जो है खैराबाद कहना था हमने, इस हवाले से अब वफाक और सिंध जो है आमने सामने आ चुके हैं। और क्योंकि सिंध के वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख जो हैं उन्हें बड़ी इस हवाले से जो है जब ये खबरें सामने आई तो उन्हें बहुत इस हवाले से तकलीफ़ हुई और उन्होंने सिंध के हकूक़ की और कराची के हकूक़ कराची के जो शहरी हैं उनके हकूक़ का नारा बुलंद किया। हालांकि ये बिल्कुल उनका नारा अपनी जगह पे होगा, लेकिन ये शहरियों के हकूक़ का नारा नहीं है, ये उनका ज़ाती एक नारा हो सकता है, ज़ाती उनकी ख्वाहिश हो सकती है। क्योंकि उन्होंने इस हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही थी तो इस हवाले से उन्होंने तशवीश का इज़हार करते हुए वफाक से कहा कि हमारी मशावरत के सिवा कोई भी काम ऐसा नहीं हो सकता और ना हम कराची के शहरियों के हकूक़ पे डाका नहीं डालने देंगे। इम्तियाज़ शेख साहब शायद आपके घर के बिजली का बिल कोई और भरता है, क्योंकि कराची के शहरी जो खुद बिल भरते हैं ना तो उन्हें बहुत तकलीफ़ है। उनके हकूक़ पे कोई डाका नहीं हो रहा, बल्कि उनके हकूक़ जो है वो मिलने की जो है वो कहीं एक किरण नज़र आई थी कि उन्हें कोई नई कंपनी आएगी तो उनके हकूक़ मिलेंगे जिस हवाले से वो आज तक जो हकूक़ उन्हें नहीं मिल सके। लोड शेडिंग अपनी जगह है और बिल ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर तो ये बात सामने आ गई कि इस वक्त सिंध हुकूमत जो है, हालांकि वफाक के साथ इस वक्त इत्तेहादी जमात है, लेकिन इसके बावजूद जो है वज़ीर तवानाई का ये स्टेटमेंट जो है न्यूज़ में भी आ चुका है। यकीनन एक शहरियों के लिए शहरी इस पर ख़ुद अपनी राय देंगे कि शहरियों के हकूक़ की बात की है या इम्तियाज़ शेख साहब ने अपने हकूक़ की बात की है। अपने हकूक़ से मुराद ये है कि मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक की जो इसमें शेयर्स होल्डर हैं इनको अगर चेक कर लिया जाए तो इसमें सियासी तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे लोग जो हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट है। वो किसी बहुत सारी जमातों से एम के लोग भी हैं इसमें शेयर होल्डर, और पीपल्स पार्टी के लोग भी जो हैं वो शेयर होल्डर हैं, ये मेरे ज़राए कहते हैं। और इन्हीं के लोग जो हैं वहाँ पे अच्छी अच्छी पोस्टों पे भी तैनात हैं जो कि बड़ी हैंडसम अमाउंट जो है वो भी हासिल कर रहे हैं। के इलेक्ट्रिक ने एक और खामोशी से धोखा कर दिया कराची के शहरियों के साथ, जिसके हवाले से कोई भी खबर अभी तक नहीं आई, वो खबर हम दे देते हैं। एक पीक आवर के हवाले से जो है कराची के शहरियों को 2019 से एक एवरेज बिल दिया जाता था, लेकिन अब उसके हवाले से खामोशी से इन्होंने टैरिफ में तब्दीली कर दी और 6 से 10 बजे जो बिजली यूज़ करेंगे सार्फिन उनको एक मैं अपनी वीडियो के ज़रिए उनको ये आगाह करना चाहूँगा कि उस टाइम पे जो है जो पीक आवर जो इन्होंने लगाए हैं 42 रुपये फ़ी यूनिट के हवाले से जो है मेरे पास जो इतलात हैं 42 रुपये फ़ी यूनिट पर बिजली जो है वो लगाई जाएगी। जो 6 बजे से 10 बजे का टाइम जो है, क्योंकि 2019 में इस हवाले से ये पीक आवर टाइम जो है इसको बंद किया था। अलबत्ता इस टाइम में जो है एवरेज एक बिल दिया जाता था, लेकिन खामोशी से वो ख़त्म कर दिया
आने वाले जो बिल होंगे उसमें ज़रूर आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या हुआ। दूसरी बात ये है कि वो कराची के शहरी के हकूक़ की बात करते हैं, तो ये कौन से हकूक़ की बात करते हैं कि के इलेक्ट्रिक भी इस वक्त मेरा ख्याल है जो गैर कानूनी तामीरात है उसमें भी मुलव्वस है। वो मैं इस तरीके से कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ पर 2 मीटर लगते थे या 2 मीटरों की गुंजाइश होती थी, क्योंकि आपकी जो तवानाई है उसका एक तवानाई का एक मिकदार है, उस हवाले से आपने सप्लाई भी देनी होती है। तो यहाँ पर कराची में जितनी भी गैर कानूनी तामीरात होती है, 2 घर की जगह 8 घर बने हुए हैं और 8 घरों को जो है मीटर दिए जाते हैं। तो वो किस लॉ के तहत दिए जाते हैं, वो किस तरीके से दिए जाते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स उनके नहीं देखे जाते। हालांकि रूल्स जो कहते हैं, जो नेपरा के रूल्स हैं उसमें ये है कि जब तक कोई उस प्रॉपर्टी का, उस लैंड का मालिक नहीं होगा उस वक्त तक जो है उसे ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर मिली भगत ये है कि वहाँ पर लीज भी हो जाती है और साथ में जो है कि इलेक्ट्रिक जो है मीटर भी अलाउ कर देती है। हालांकि इनको चाहिए कि वो देखें कि अप्रूवल कितने की है, नक्शे कितने का जो है अप्रूव हुआ है, पास कितना है, ये तमाम चीज़ें देखने के बाद जो है इनको मीटर अलाउ करना चाहिए। लेकिन के इलेक्ट्रिक का भी वहाँ पे धंधा लगा हुआ है, जहाँ पे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का धंधा है, वहाँ पर इनका भी धंधा लगा हुआ है। तो उस वजह से भी जो है कराची के शहरी जो हैं उनको ही ये अजाब भी झेलना पड़ता है, क्योंकि गैर कानूनी तामीरात के हवाले से हम जब भी बात करते हैं, हम सेवेज के निज़ाम की बात करते हैं, हम पानी की किल्लत की बात करते हैं, हम गैस की किल्लत की बात करते हैं, वहीं हम बिजली की किल्लत की भी बात करते हैं। तो लेकिन इसमें भी ये बिल्कुल साथ साथ जो है वो चल रहे हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ अब बिल्कुल आम सी हो गई है। हमेशा कोई भी इतनी बड़ी कंपनी जब सर्विसेज दे रही होती है और जो बुनियादी जो हमारी ज़रूरियात हैं उस किस्म की सर्विसेज दे रही होती है, उसके लिए बाकायदा तौर पे बायलाज होते हैं, कवानीन होते हैं और ये तमाम शहरियों का बुनियादी हकूक़ है। लेकिन इस हवाले से जो है के इलेक्ट्रिक ने एक नया वतीरा अब पिछले 2-4 माह से पकड़ लिया है कि अगर किसी घर का बिल 1 मंथ किसी भी हवाले से नहीं आया हो तो वो खामोशी से जाके, ना तो उनको कोई नोटिस दिया जाता है, ना ही उन्हें कोई और टाइम दिया जाता है, जाकर मीटर की जो है तारें वो काट देते हैं। तो मुझे के इलेक्ट्रिक के हुकाम से ये भी सवाल करना है और इस हवाले से ये भी पूछना है, भाई किस कानून के मुताबिक आप जो है ये जो है जो मीटर की जो है कनेक्शन जो है वो काट देते हैं। क्या आपके पास कोई इतलात ऐसी होती हैं कि ये शख्स जो 10 साल से बिल दे रहा है, 5 साल से बिल दे रहा है या 2 साल से बिल दे रहा है, तो वो 2 महीने का बिल नहीं देगा, उसका घर भी वहीं होता है, वो घर को लेकर ताले लगे हुए, तो हो सकता है कोई बैरून मुल्क गया हो, कोई दूसरे शहर में गया हो, लेकिन इस किस्म की शिकायत आम हो चुकी हैं। और यकीनन मेरी वीडियो जो नाज़रीन देखेंगे वो इस तजर्बे से शायद गुजरे भी हों। तो ये एक सवाल जो है के इलेक्ट्रिक के लिए है और मैं ये समझता हूँ कि इलेक्ट्रिक इतने मनोज़म तरीके से करप्शन कर रही है कि इसके ख़िलाफ़ ना ही तो मीडिया, जो मेन मीडिया है वहाँ पर कोई खबरें आती हैं, ना ही हमारी जो अदलिया की जानब जो है वो केस लेके जो जाते हैं उनके जल्द फैसले आते हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है इस हवाले से। अलबत्ता हम ज़रूर निशानदेही करते रहेंगे, अभी बहुत सारी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं, उस हवाले से हम ज़रूर बताएंगे और हम ये भी बताएंगे कि आने वाले वीडियो में कि कराची में जो के इलेक्ट्रिक से पहले KEC की जो तारें, तांबे की तारें थी, वो कहाँ गई हैं, कितने उसके ठेकेदार कौन थे, उनको लेने वाले कौन थे और ये उसकी जगह बोगस जो तारें लगाई गई हैं इनमें कितने की खुर्द बुर्द हुई है, ये तमाम चीज़ों पे स्टोरीज़ पे हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में ये भी देखेंगे और अब इसके अलावा हम जो के इलेक्ट्रिक की करप्शन की दास्तानें हैं वो भी आपको बताएंगे कि ये पूरे शहर में नॉर्मली तो लोगों को लाइक नहीं मिलती, लेकिन ये गुंडा माफिया एक काम कर रहा है, उस हवाले से किस तरीके से मनोज़म तरीके से काम होता है, वो पैसे कहाँ जाता है और किस कानून के मुताबिक वो काम देते हैं। और कराची में ना सिर्फ के इलेक्ट्रिक में अपनी जो कि बिल भी बिल्कुल किसी भी कानून में नहीं है, अपनी बिजली कहीं इलाकों में जो है वो ठेकेदारी निज़ाम पे भी दी हुई है। तो इस हवाले से भी आने वाली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आए तो इसको शेयर भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।